नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। खबर राजधानी भोपाल से। आज रात हैदराबाद से लाए जाएंगे एचयूटी के 5 संदिग्ध आतंकी। कल 19 संदिग्धों की रिमांड खत्म हो रही है, तो कल कोर्ट में पेश किए जाएंगे 19 संदिग्ध आतंकी। तो कोर्ट ने 19 मई तक दी थी एटीएस को रिमांड। पूछताछ और सबूत जुटाने के लिए संदिग्ध आतंकियों को लेकर एटीएस गई थी हैदराबाद। तो हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए 5 संदिग्ध आतंकियों को लेकर गई थी एटीएस हैदराबाद। तो एचयूटी मामले में 16 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। 10 मध्य प्रदेश, 1 छिंदवाड़ा और 5 हैदराबाद से गिरफ्तार हुए थे संदिग्ध आतंकी। तो कल लेकर आ रही हैदराबाद से एटीएस यहां पर। कल कोर्ट में पेश किए जाएंगे 19 संदिग्ध आतंकी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है और अहम खबर। तो एक के बाद एक कई अहम खुलासे, लेकिन जांच तेजी से आगे बढ़ती हुई। पूछताछ और सबूत जुटाने के लिए हैदराबाद ले गई थी एटीएस। अब कल वापसी हो रही है हैदराबाद से सभी संदिग्धों की। कल रात हैदराबाद से लाए जाएंगे एचयूटी के 5 संदिग्ध आतंकी। उसके बाद फिर से कोर्ट में पेशी की जाएगी। हैदराबाद से भोपाल लाए जाएंगे ये सभी संदिग्ध कोर्ट में। उसके बाद उनकी पेशी होगी। तो भोपाल से ये बड़ी खबर है। तो कल 19 संदिग्ध आतंकियों की रिमांड खत्म हो रही है और उसके बाद फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद फिर से क्या रिमांड मांगी जाएगी या फिर रिमांड मिलेगी, इसके ये कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। तो पूछताछ और सबूत जुटाने के लिए हैदराबाद लेकर गई थी एटीएस। तो भोपाल से ये बड़ी खबर है और अहम खबर। तो पूछताछ और सबूत जुटाने के लिए यहां पर संदिग्धों को लेकर हैदराबाद गई थी। कल रात हैदराबाद से लाए जाएंगे एचयूटी के 5 संदिग्ध आतंकी। हैदराबाद से भोपाल लाए जाएंगे संदिग्ध आतंकी। तो बड़ी खबर है और अहम खबर। तो कल 19 संदिग्ध आतंकियों की रिमांड खत्म हो रही है। तो कल कोर्ट में पेश किए जाएंगे ये 19 संदिग्ध आतंकी। तो बड़ी खबर है भोपाल से और अहम खबर। तो पूछताछ और सबूत जुटाने के लिए हैदराबाद लेकर गई थी एटीएस। तो अब वापसी हो रही है इनकी। सभी को लेकर आ रही है हैदराबाद से एटीएस। उसके बाद फिर कोर्ट में इन सभी संदिग्धों की पेशी होगी। तो एक के बाद एक कई इस मामले में खुलासे के बाद अब पेशी फिर से होगी। शबीर अहमद हमारे से होगी, इसी खबर पर जुड़ गए। शबीर, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल अभितोष, बात की जाए तो जो संदिग्ध आतंकी एचयूटी के गिरफ्तार किए गए थे, इसमें से 5 आतंकी जो थे संदिग्ध आतंकी हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए थे और उन्हीं को पूछताछ के लिए हैदराबाद ले जाया गया था। और निशानदेही पर उनके अलग अलग जगहों पर, क्योंकि ये चीजें निकल कर सामने आई थी कि ये ट्रेनिंग लेते थे और इसके साथ साथ लोगों का माइंड वॉश करते थे। इसी के कारण एटीएस इनको हैदराबाद लेके गई थी और कल इनकी रिमांड खत्म हो रही है, क्योंकि एटीएस को जो रिमांड मिली थी अभितोष, वो 19 मई तक के मिली थी। इन 5 के 5 संदिग्ध आतंकी, जिसके अंदर मुख्य सरगना मोहम्मद सलीम भी शामिल है। और कल आज बताया जा रहा है कि आज देर रात तक इन 5 संदिग्ध आतंकियों को भोपाल लाया जाएगा और कल इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अभितोष, हमारे जो सूत्र बता रहे एटीएस के वापस से एटीएस कोर्ट के अंदर इनकी रिमांड बढ़ाने की मांग रखेगा और उम्मीद ये है कि इनको रिमांड फिर से मिल जाएगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बिल्कुल उम्मीद ये है कि रिमांड फिर से मिल सकती है। ये निकल कर आ रही है जानकारी। शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेशन के लिए। नजर बनाकर रखिएगा। तो एक अहम खबर है और ये बड़ी खबर है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों के निशाने पर थे कुछ बड़े नेता। ये एक बड़ी जानकारी। यहां पर बीजेपी के बड़े नेता थे निशाने पर। चुनाव से पहले बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। ये तैयारी थी इनकी। वारदात को अंजाम देने के लिए इन्होंने हथियार जुटाना शुरू कर दिया था। विस्फोटक खरीदने की तैयारी में थे आतंकी। तो चुनाव से पहले ब्लास्ट करने की इनकी प्लानिंग थी। 2 साल से एटीएस के सर्विलांस पर थे ये एचयूटी के संदिग्ध। तो विस्फोटक खरीदने की प्लानिंग के दौरान ही एटीएस ने गिरफ्तार किया। तो आतंकियों को देश के बाहर से वॉइस नोट्स आ रहे थे। यासिर ने गिरफ्तार होने से पहले मिटाए कई डिजिटल एविडेंस। यासिर ने कई डिजिटल एविडेंस मिटाए। ये एक बड़ी अपडेट आ रही है। विस्फोटक खरीदने की तैयारी में थे ये सभी आतंकी। कई बड़े नेता इनके निशाने पर थे। कोई बड़ा धमाका ये करना चाहते थे। एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों के निशाने पर कई बड़े नेता थे और हथियार इकट्ठा कर रहे थे ये लगातार। और इनको बाहर से वॉइस नोट्स आते थे, यानी कि विदेशी धरती से। और राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि एक बड़ा खुलासा एक के बाद एक होता जा रहा है। राकेश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। बता दें, विस्फोटक खरीदने की तैयारी में थे आतंकी और कई बड़े नेता इन आतंकियों के, इन संदिग्धों के निशाने पर थे।
तो बड़ी खबर है और ये बड़ी अपडेशन है इस पूरे मामले में। कई डिजिटल नोट्स यहां पर मिले, वॉइस नोट्स यहां पर मिले, डिजिटल एविडेंस यहां पर कुछ नष्ट किए गए।